Hello bachcho, let's see the question and the question is according to Lee chapter principle adding heat a solid and liquid in equilibrium will cause मतलब हमारे पास एक सिस्टम है जहां पर सॉलिड एंड लिक्विड जो है बेटा वो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम इसको बोल सकते हैं, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो अगर यहाँ पर हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं तो क्या चेंजेस इसमें आएगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। इसमें से कौन सा सही जवाब हमारे पास होगा। तो एक्चुअल में होगा क्या बेटा, अगर हम लोग हीट को ऐड करते हैं, इफ वी विल हीट एडेड, सो एक्चुअल में हमारा जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज करेगा, मतलब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, हम कह सकते हैं वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, वो मतलब हीट पे डिपेंड किया करता है। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं और अमाउंट ऑफ जो आपका सॉलिड है, अमाउंट ऑफ आपका जो सॉलिड है वो एक्चुअल में सॉलिड को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर रहा होगा, हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। और अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज करने का मतलब ये है कि हमारी रिएक्शन जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, वो आपकी रिएक्शन जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रही होगी। तो इस हिसाब से जो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो, टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, नहीं, हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो एक्चुअल में इंक्रीज करता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही जवाब होगा वो एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू।